हमारे अपने बच्चे बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज जनाजे निकल रहे हैं और हर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, मनरेगा, नेशनल यूथ कॉर्प्स, आंगनवाड़ी के बच्चे मेरे साथ हर रोज प्रेस क्लब में धरने प्रदर्शन कर रहे होते। किसकी सुनवाई हुई है? मैं अपने महाराजा हरि सिंह जी की और अपने बुजुर्गों की विरासत और उनकी पगड़ियों को इज्जत मान के साथ वापस लेना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव के तले 5 अगस्त 2019 को पांव के तले ठोकर मार दिया था और हमारी खूबसूरत रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया और हमारे बंटवारा कर दिया है। आज पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से रियासत का दर्जा मिले, हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35A हमें वापस मिले। और सिर्फ यही नहीं, हमने यह भी मांग की है कि इल्हाक की शर्तों वाली वो रियासत हमको वापस मिलनी चाहिए। विलाट में हाँ, आपको रोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जब 370 और स्टेटहुड को वापस लिया गया तो जम्मू के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आपने देखा होगा, क्योंकि हालांकि इंटरनेट सर्विस उस वक्त नहीं थी, लेकिन उससे पहले ये चाहते थे कि स्टेटहुड जाए या 370 जाए, हमें फायदा। लेकिन आज कितना नुकसान हो रहा है ये आप बताइए। विलाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े 16 नेता गए थे, जिसमें 3 तो साबका मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर्स थे और बीजेपी की अपनी टीम के भी ABC लीडर्स थे। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। स्टेटहुड आप देखते रहते हैं कि सुनील डिम्पल जी जो है इस मुद्दे पर हर बार जो है कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए, लेकिन आज तक इनकी क्या सफलता इसमें मिली, कितना जो है इनकी बातों पर जो है गौर किया जाता है। और साथ साथ में आजकल भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, इनको इनविटेशन आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है जेके दास्तान में। विलाल शुक्रिया। मैं आपका सवाल आपके बात से, इंट्रोडक्शन से ही मैंने निकाल लिया है और समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूं। आपने एक यह कहा कि मिशन स्टेटहुड की जंग मैं 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग लड़ रहा हूं, तो ये हकीकत है। यही नहीं, मैं अपने महाराजा हरि सिंह जी की और अपने बुजुर्गों की विरासत और उनकी पगड़ियों को इज्जत मान के साथ वापस लेना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव के तले 5 अगस्त 2019 को पांव के तले ठोकर मार दिया था और हमारी खूबसूरत रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया और हमारे बंटवारा कर दिया। तभी से हमने जंग का ऐलान किया था और हम कितने कामयाब हुए हैं। आज मिशन स्टेटहुड इतना कामयाबी इससे मिली है, 1,30,00,000 अवाम का अवामी मुवक्कफ और बेरोजगार नौजवानों का मुवक्कफ मिशन स्टेटहुड बन चुका है। आज पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से रियासत का दर्जा मिले, हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35A हमें वापस मिले। और सिर्फ यही नहीं, हमने यह भी मांग की है कि इल्हाक की शर्तों वाली वो रियासत हमको वापस मिलनी चाहिए। विलाल, जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया था, और वो शर्तें 3 थी, सिर्फ करेंसी, कम्युनिकेशन और डिफेंस। ठीक है, लेकिन आज हमारी जमीनों की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिना लीज, बिना स्टेट सब्जेक्ट की हमारी जमीनें बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। हमारे अपने बच्चे बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज जनाजे निकल रहे हैं और हर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, मनरेगा, नेशनल यूथ कॉर्प्स, आंगनवाड़ी के बच्चे मेरे साथ हर रोज प्रेस क्लब में धरने प्रदर्शन कर रहे होते। किसकी सुनवाई हुई है? नंबर 2, आज एक काला कानून, तुगलकी कानून इन्होंने पास किया है कि गरीब लोगों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, जो उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं। किसी के पास 100 साल से, 50 साल से, 80 साल से, 70 साल से, वो खाली करवा के आखिर आपने देनी किसको है? ये बाहर के लोगों को, यूपी, बिहार, गुजरात के लोग जो आएंगे यहाँ पे, ये उनको देना चाहते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि जिस दिन से ये काला कानून पारित हुआ है, मिशन स्टेटहुड रुक करके बैठा आराम से नहीं है। हमने हर रोज इनकी ड्रैकोनियन लॉज की कॉपीज को जलाया है। नंबर 2, आपका यह सवाल कि हम कितने कामयाब हुए हैं, तो इसकी कामयाबी का अंदाजा तो आप ये देख लीजिए कि मैंने जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को इकट्ठा कर दिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के थे। आपने देखा ऑल पार्टी मीटिंग हाल ही में मैंने जम्मू में भी करवाई, उसका सक्रिय मेंबर हूं मैं।
और मुझे खुशी है इसमें कि मैंने जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठा दिया। उसमें कांग्रेस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, पीडीपी थी और भी बहुत से जम्मू के और कश्मीर के संगठन थे। तो ये कामयाबी नहीं है तो क्या है। और उसके बाद यही नहीं, उससे पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हमने ये आवाज गूंज गई कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े 16 नेता गए थे, जिसमें 3 तो साबका मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे और बीजेपी की अपनी टीम के भी ABC लीडर्स थे, लेकिन कुछ हासिल करके नहीं आए। तो ये उनकी कमी थी। लेकिन मिशन स्टेटहुड ने अपनी जंग तो बंद नहीं की, आज भी अभी भी ये जंग लड़ रहा है। और उसका बात आज की तारीख में ये है कि ये एक पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुवक्कफ बना दिया है, रोड मैप खड़ा कर दिया हमारा विजन डॉक्यूमेंट ने। हाँ, आपको रोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जब 370 और स्टेटहुड को वापस लिया गया तो जम्मू के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आपने देखा होगा, क्योंकि हालांकि इंटरनेट सर्विस उस वक्त नहीं थी, लेकिन उससे पहले ये चाहते थे कि स्टेटहुड जाए या 370 जाए, हमें फायदा है। लेकिन आज कितना नुकसान हो रहा है ये आप बताइए। विलाल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह सवाल मैं पत्रकारों को जवाब देते देते थक गया हूं। यह हकीकत है कि उस समय मेरे भोले भाले जम्मू के लोगों ने मिठाइयां खाई, ढोल बजाए। ढोल किसने बजाए? भारतीय जनता पार्टी ने बजाए। लड्डू किसने बंटवाए? भारतीय जनता पार्टी ने करवाए। और मेरे भोले भाले लोगों ने वो लड्डू तो खा लिए, लेकिन आज वही लड्डू उन्हें जहर के लड्डू बन के लग रहे हैं और आज वो अपनी भूल महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो। आज आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हर रोज LG गो बैक के नारे लग रहे हैं। आज आपने देखा नहीं कि सारे बेरोजगार नौजवान बहुत बड़े वो उनके दफ्तरों के बाहर जाकर के नारे लगाते हैं। व्यापारी भी नारे लगाते हैं कि दरबार मुंह बंद कर दिया और बहुत बड़ी गलती हुई कि 370-35 से हमसे छीन लिया, हमारी रियासत को तोड़ दिया। आज महसूस कर रहे हैं मेरे भाई विलाल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, थक गया इस बात का जवाब दे दीजिए। पत्रकार मित्रों, ये सवाल मत किया कीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई। तीसरी बात अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाएंगे। आपने कहा कि मिशन स्टेटहुड अपने कार्यक्रम में कितना कामयाब हुआ, तो इसकी कामयाबी का ये भारत जोड़ो यात्रा भी एक नतीजा है। ये भारत जोड़ो यात्रा का जिसका निमंत्रण मुझे आया है और एक जम्मू के एक और बड़े मशहूर कलाकार संयम पंडो को आया है, उसको चिट्ठी भी आई है और ये एक सम्मान की बात है। वो आप देखना कि संयम पंडो इस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ा सक्रिय रोल अदा कर रहा है और राहुल गांधी जी का स्वयं का उनका लेटर आया है और वो जम्मू की सेलिब्रिटी है, आवास है, डोगरा का बेटा है और वो अच्छा कार्य करेगा। अब आपने कहा कि कितना का भारत जोड़ो यात्रा भी हमारे इस संघर्ष का एक वो कदम है कि वो भी जोड़ने की बात करते हैं, जिसे मजहब के नामों के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मजहब के नामों के ऊपर पूरे भारत को तोड़ने का प्रयास किया और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद हूं। हमें भी न्योता आया है, मुझे भी आया है, मैं भी शामिल होऊंगा। और क्योंकि मिशन स्टेटहुड का तो ये मुवक्कफ है कि हम सभी को जोड़ना चाहते हैं मेरे भाई विलाल, हमने तो अलग अलग नहीं करना है। नंबर 2, सुनिए एक मिनट, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगिट बल्टिस्तान को भी जोड़ करके भारत का हिस्सा बनाना है, लेकिन ये बनने नहीं दे रहे हैं। और तीसरा ये कि इलाका की शर्तों वाली रियासत भी हमने वापस लेनी है। हाँ, एक पैगाम आपके दास्तान के माध्यम से मैं जरूर विलाल आपके माध्यम से भेजूंगा कि राहुल गांधी जी जम्मू के दौरे के ऊपर आए हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को और राहुल गांधी जी को भी कहूंगा कि राहुल गांधी जी, जम्मू जोड़ो यात्रा के तहत आप एक ऑल पार्टी मीटिंग भी ले लें कि वो बातें जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इन नेताओं को नहीं मिली और उसको अब पाने के लिए आगे एक इकट्ठे होकर के यूनाइटेड हम एक कोशिश करें। और मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि कुछ शुबा वाली है ना मालूम वो ABC टीम ना हो, लेकिन उनको भी हम न्योता देते हैं। अल्ताफ बुखारी जी को भी न्योता देते हैं, महबूबा मुफ्ती को भी देते हैं और राहुल गांधी जी तो खैर मीटिंग लें, उनको कहेंगे। और अगर नहीं हो तो इन नेताओं में से कोई मीटिंग बुलाए, मिशन स्टेटहुड मीटिंग बुलाता है, आप आ जाइए। और यही नहीं, मैं कहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी जी और अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, वकार वानी साहब,
कांग्रेस के प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, जीए मीर साहब, आप इकट्ठे हों और इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। डिबेट इस बात के ऊपर राहुल गांधी जी को अपने भाषणों के दौरान करनी चाहिए कि रियासत का दर्जा कैसे वापस आएगा, कैसे हमें मिलेगा। बेरोजगार नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जनाजे निकाल रही है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। और साथ में इलाहाक की शर्तें जो जम्मू कश्मीर के अवाम की, नौजवानों की ज़मीनें और नौकरियों की हिफाजत बिलाल कर सकता है, उसके ऊपर भी डिबेट होना बड़ा जरूरी है। चुनावों की बात रही तो 2 साल तक तो आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो अप्रैल मई में चुनाव करवाने के दावे कर रही थी, इनकी कोर ग्रुप की मीटिंग में तो उसका जिक्र तक नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग ली तो उसमें तो तारीखें अनाउंस बाकी रियासतों की हो गई, तो यहाँ तो की नहीं। और तीसरी बात तो यह है फिलहाल कि ये जम्मू कश्मीर को तुरफ के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे एक होता है ना हुक्म का यक्का। मैं पत्रकार मित्र और भी बैठे हुए हैं मेरे इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं उनसे भी कह दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर जो है ये हुक्म का इक्का है, ट्रंप का कार्ड है, और या ये कह लीजिए हुकूमत का इक्का है। अगर जम्मू कश्मीर में इनको ये चुनाव हार जाएंगे तो बाकी की रियासतों में बेचेंगे कैसे। अभी तो ये पूरी रियासतों में कह रहे हैं 370 तोड़ दिया हमने, रियासत तोड़ दी, आतंकवाद कमी हो गया। अरे साहब, कहाँ आतंकवाद में कमी है? टारगेट किलिंग्स तो आज भी हो गई डोंगरी में, जहाँ से वो उनका, मैं आपके पत्रकारों के चैनल पे देख रहा था कि वो रविंदर रैना कहता मुझे लाल चौक में चुनाव लड़ाओगे तो मैं वहाँ से भी जीत लूँ। अरे यार, तेरे रजौरी में देख क्या हाल हो रहा है, तेरे खिलाफ नारे लग रहे हैं। तुझे तो वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर भी नहीं जाने दे रहे थे, वो जो 7 बच्चों की शहादतें हुई थी। नंबर 2, आप तो वहाँ फोटोज खिंचवाने गए थे। नंबर 3, आपके वहाँ तो नारे लग रहे थे आपके खिलाफ। तो अगर रजौरी में ही और आपके खिलाफ तो ज़मीनी को, कानूनों को खाली करवाने के लिए नारे लग रहे हैं उनके खिलाफ, तो अगर यही आप रजौरी से भी जीत जाओ तो बड़ी गनीमत बात है। लेकिन और अफसोस की बात तो यह है कि जब ये गए थे कि हम नौकरियों की बात करेंगे, जो कमेटीज़ के बड़े बड़े स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये सारे इकट्ठे हो गए दिल्ली में अमित शाह जी से मिलने, उन्होंने कहा जाइए वापस एलजी से बात कीजिए और चीफ सेक्रेटरी से बात किया, दिल्ली आ जाते हैं हर तीसरे दिन। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा, सूत्रों के हवाले से पता जानकारी मिली है कि इन्होंने कहा चुनाव करवाओ साहब, हम भी नौकर लग जाएं। तो उन्होंने कहा जाइए जाइए, वहाँ हालत देखिए आपका कितनी विरोध हो रहा है, वहाँ तो आपको 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी, आप 50 पार की बात करते हैं। तो जब ये सारे वापस आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे मुंह बन के पीले रंग हो गए इनके, और उसके बाद जब ये, अफसोस की बात तो ये है इनके हायर कमांड को पता है, बच्चों की मुश्किलें पता है, काले कानूनों की पता है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम इन मुद्दों से गुजरे हैं। तो अब अमित शाह जी खुद भी आए थे राजभवन में, उन्होंने यहाँ पे पत्रकार वार्ता की, 5 मिनट की पत्रकार वार्ता साहब एक गृह मंत्री जी कर रहे हैं, और उसमें इन मुश्किलों के बारे में, इन बच्चों की या इनकी नौकरियों के बारे में, तो वो चाहते तो एलजी को खुद कहते, चीफ सेक्रेटरी को कहते कि डेली वेजरों को पक्का करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, इनकी जॉब पॉलिसीज बनाओ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ और इनकी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर करो, रहबरे खेल जगला से नेशनल यूथ कॉर्पोरेशन मनरेगा, आंगनवाड़ी के बच्चों को लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो उम्मीद क्या की जा सकती है, 2 सालों तक कोई चुनाव नहीं होंगे। इसलिए मैंने तभी कहा कि राहुल गांधी जी आप एक आल पार्टी मीटिंग भी अपने एजेंडे में रखें भारत जोड़ो यात्रा के तहत। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक बात मेरे, इन सब बच्चों को आज KAS का रिजल्ट निकला है विलाल जी। अभी हम इंटरव्यू करके आए हैं काफी लोगों से। अच्छा, हाँ, वेरी गुड विलाल। उन सब बच्चों के और उन सब बच्चों के परिवारों को बहुत बहुत मिशन स्टेटहुड की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि वो KAS ऑफिसर्स जितने भी होंगे वो हमारे जम्मू का एक असेट होंगे, जेम होंगे मेरे वो बेटियां और बेटे, और उनके कंधों के ऊपर जम्मू कश्मीर की बागडोर आने वाली है। इस समय हालात देखिए, रियासत गई, सियासत गई, स्टेट सब्जेक्ट गया, रियासत तोड़ दी, हमारा वजूद ख़त्म कर दिया, डेमोग्राफी ख़त्म कर दी, और सारे ऑफिसर्स जितने भी हैं बाहर से लाए हुए। आप जम्मू का डिविजनल कमिश्नर देखिए, कश्मीर का देखिए, DC जम्मू देखिए, DC कश्मीर देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट्स के देखिए, कोई भी हमारे जम्मू के क्या लोकल IPS IAS ऑफिसर नजर नहीं आ रही है। इसीलिए तो ये हाल है, इनको तो नक्शा तक नहीं मालूम है। लेकिन KAS ऑफिसर्स को, इनको जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना मेरे बच्चों। जम्मू कश्मीर अब आपके हवाले है। और 3 मुद्दे मैंने आज दोहराए हैं। एक तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए, और एक साझा मंच बना करके इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमको ये नई जंग का ऐलान और करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को बाहर निकाल सके इस बहरान से। धन्यवाद विलाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी, जो कि स्टेटहुड मिशन के प्रेसिडेंट हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें जय के दास्तान के साथ।